नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद डॉक्टरों में आक्रोश। हड़ताल पर गए देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर, इमरजेंसी पर असर नहीं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने दिया इस्तीफा। देश भर में चल रहे प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता दुष्कर्म मामले में पीड़िता के परिजनों से की मुलाकात। सीबीआई जांच को लेकर अभी भी स्पष्ट निर्देश नहीं। हिंडनबर्ग के आरोपों को अडानी ग्रुप ने बताया मनगढ़ंत और दुर्भावना से प्रेरित। कहा तथ्यों और वैज्ञानिक आधार से परे है रिपोर्ट। सेबी चीफ और उनके पति ने भी जुटलाए आरोप। भाजपा ने भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का बताया षड्यंत्र। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर। बिहार में जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ से 7 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। पहाड़ से मैदान तक बारिश से तबाही, उफान पर नदियां, सड़कों पर सैलाब, जनजीवन अस्त व्यस्त। राजस्थान के कई जिलों में आज स्कूल बंद। दहशत में जी रहे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति अब भी बदतर। भारत समेत पूरी दुनिया ने उठाई आवाज। हिंदू समुदाय को सुरक्षा देने की मांग। आज मनाया जा रहा है विश्व हाथी दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथियों के संरक्षण की जताई प्रतिबद्धता। कहा भारत में हाथी हमारी संस्कृति एवं इतिहास से भी जुड़े रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से उनकी संख्या बढ़ रही है। सावन का चौथा सोमवार आज देश भर के मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हो रहे हैं शिवालय। और अब विस्तार से समाचार। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डॉक्टर की हत्या के विरोध में आज देश भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए हैं। जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एम्स और आरएमएल में डॉक्टर हड़ताल कर पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, वहीं कोलकाता और लखनऊ में भी डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है और मामले के दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर महिला डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। डॉक्टरों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इस बीच महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले पर कोलकाता हाई कोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। ये याचिकाएं पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और भाजपा नेता डॉक्टर अर्चना मजूमदार ने दायर की है। डॉक्टरों की मांग है कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही मामले की सीबीआई जांच हो ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई है। और उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो ये हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल में सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हैं। सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट पहले की तरह मरीजों को देखते रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि राज्य पुलिस इस मामले की जांच के लिए अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टरों से पूछताछ कर रही है। कोलकाता में पीजी ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि एक अभिभावक के तौर पर मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में किसी के साथ ऐसा हो। सोशल मीडिया में मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है। इसके कारण से और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मैं आई डोंट लाइक, लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया। लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस्ट डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल। दैट्स व्हाई आई डिसाइड।
लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी न्याय की मांग कर रहे हैं। देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुई घटना पर मेडिकल कॉलेज लखनऊ के भी छात्र आक्रोशित हैं। यहाँ पर तमाम सारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो आक्रोशित हैं, धरने पर हैं। क्या मांग है आप लोगों की इस घटना पर? हम सबकी मांग है, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ये मांग है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ जो घटना हुई है उसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए, साथ ही साथ दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें हमारे हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरास चाहिए। हम पूरी दिन रात मेहनत करते हैं, इतनी 32 घंटे 24 घंटे की ड्यूटीज करते हैं। क्या हम सिक्योरिटी नहीं डिजर्व करते अपने कैंपस के अंदर रह के? बात यह है कि जिसके साथ होता है वही समझ सकता है, लेकिन जब दूसरे लोग समझेंगे, जब दूसरे लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज से, तभी सर कोई फैसला होगा, तभी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एक्टिव होगा और हमें समझना पड़ेगा। किसी भी चीज को छुपाना कोई समाधान नहीं होता है और जब तक लोग आगे नहीं आएंगे कुछ भी बदलेगा नहीं। ये सिर्फ एक डॉक्टर्स की मांग नहीं है, ये सामान्य जो नागरिक है उनके लिए भी जरूरी है। एक बेसिक सुरक्षा, बेसिक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सबको चाहिए। तो अभी का यही है कि हमें जस्टिस चाहिए, जो भी हीनियस क्राइम हुआ है उसके लिए, और सेफ्टी और सुरक्षा हमारे हॉस्पिटल्स में हो। तमाम सारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं केजीएमयू के जो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। इनकी मांग है कि इस मामले में उन्हें न्याय मिले और आगे ऐसे कानून बनाए जाएं जिनसे डॉक्टर सुरक्षित रह सकें। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता दुष्कर्म मामले में पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। हालांकि अभी भी देश भर में डॉक्टरों के जारी आंदोलन के बीच ममता बनर्जी मामले की सीबीआई जांच पर आनाकानी करती नजर आईं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर रविवार तक पुलिस इस मामले को नहीं सुलझाती है तो सरकार इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर देगी। দোষীদের গ্রেফতার করবে আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারে, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা सीबीआई के দিয়ে দেব। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भले ही पूरा विपक्ष आग बबूला है और इसे मुस्लिम विरोधी बता रहा है, लेकिन सरकार इसे मुस्लिमों की भलाई वाला बिल बता रही है। इस बीच दिल्ली शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने इस बिल की तारीफ की है। सदस्यों ने संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू से उनके आवास पर मुलाकात की और बिल के लिए उन्हें बधाई दी। इन लोगों ने इस विधेयक को लाने के लिए मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया। इन लोगों ने सरकार की मंशा की खूब तारीफ की और कहा कि अल्लाह मियां रिजिजू को तरक्की दे। हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अडानी प्रकरण में सीधे सेबी प्रमुख पर आरोप लगाने के बाद घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। प्रमुख भारतीय बेंचमार्क इस दौरान गिरावट के साथ कारोबार करते दिखे, जबकि अडानी समूह के शेयर 7% तक लुढ़क गए। हालांकि थोड़ी ही देर की गिरावट के बाद बाजार का भरोसा लौटा और बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर लौट आया। फिलहाल सेंसेक्स 80,000 के आसपास और निफ्टी बढ़त के साथ 24,400 के पार कारोबार कर रहा है। बाजार के जानकारों के अनुसार निवेशकों ने हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट को नकारते हुए फिर से खरीदारी शुरू कर दी है। आपको बता दें, अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर उन ऑफशोर फंड्स में निवेश करने का आरोप लगाया जिनका इस्तेमाल अडानी समूह के शेयरों में तेजी लाने के लिए किया गया था। हालांकि बुच दंपति ने आरोपों को नकारते हुए कहा है कि सभी निवेश की जानकारी का खुलासा नियमों के अनुसार किया गया है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला का कहना है कि हिंडनबर्ग पर अमेरिका में डिसअपॉइंटमेंट का केस चल रहा है, जिसके आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को विश्वसनीय बताया है। ऐसे में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे हिंडनबर्ग, जिस पर अमेरिका में भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का केस चल रहा है, उसकी एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें पूर्ण तरीके से झूठ परोसा गया है, उसको आधार बनाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में पैनिक क्रिएट करना, और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस प्रकार के समूहों ने पहले शॉर्ट सेलिंग करना, फिर एक झूठी रिपोर्ट तैयार करना, उस झूठी रिपोर्ट के आधार पर भारत की मार्केट और फाइनेंशियल सिस्टम में पैनिक क्रिएट करना और उस पर मुनाफा कमाने का काम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेबी ने जो जांच की थी वो विश्वसनीय है, उसमें कोई भी चूक नहीं है।
तो आज राहुल गांधी और उनकी जमात सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्या? हिंडनबर्ग रिसर्च की हालिया रिपोर्ट पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत के लोगों द्वारा ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोगियों और टूलकिट गिरोह ने मिलकर भारत में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश रची है। शेयरों के मामले में भी भारत एक सुरक्षित, स्थिर और आशाजनक बाजार है। ये सुनिश्चित करना सेबी की कानूनी जिम्मेदारी है, बाजार सुचारू रूप से चले। हम उम्मीद करते थे कि तीसरी बार सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस पार्टी, उनके सहयोगी गठबंधन के लोग और उनको प्रमोट करने वाले टूल किट के लोग थोड़ा संयम और शांति रखेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश करो। और पीड़ा की बात यह है, हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। आबकारी नीति मामले में सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली के सीएम ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज की थी। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई का आग्रह किया। सीजेआई ने इसके जवाब में कहा कि ईमेल करें, आग्रह पर विचार करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई होगी। मई 2018 में केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी की तरफ से सर्कुलेट किए गए मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट किया था, जिस पर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें समन भेजा था। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के समन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि केजरीवाल पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने वीडियो रीट्वीट करके गलती की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई के दौरान इस मामले के मुद्दे तय किए जाएंगे। दरअसल 1 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की कुल 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद निचली अदालत में इस मामले से जुड़े लंबित मुकदमों को सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर किए जाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली 9 अगस्त की सुनवाई टल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टालते हुए कहा था कि हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हो जाने के बाद ही वो इस पर चर्चा करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अधिक उपज देने वाली 109 किस्मों के बीज जारी किए थे। इससे पहले भारी बारिश के बीच भी प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि उनकी सरकार देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि में अनुसंधान और नवाचार के महत्व पर जोर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान को तो हमने बहुत सुना है। अटल जी ने उसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था, लेकिन आज का युग बदल गया है। इसलिए मैंने तो कहा भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण जय अनुसंधान। और जब मैं बाजरे के खेतों में आपका जो वर्णन सुन रहा हूँ, ये इतने सारे नए बीज वैरायटी देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये मंत्र सच्चे अर्थ में धरती पर उतरा है, ये खेतों में गूंज रहा है। और आप तो प्रगतिशील लोग लगते हैं, आप प्रयोगशील भी लगते हैं, और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर ये जो खुशी है ना, ये सभी किसानों के चेहरे पर कैसे आए। आगे बढ़ते हैं। बिहार के जहानाबाद में सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में देर रात भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत हो गई। घटना में कई लोग घायल भी हो गए। इस घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगदड़ में हुई मौतों पर गहरी संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। आपको बता दें कि भगदड़ के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायलों को गया के अस्पताल रेफर किया गया। दरअसल सावन का सोमवार होने की वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा के लिए जुटे थे। मंदिर में लंबी कतारें लगी हुई थी। मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर
भगदड़ मच जाने से ये हादसा हुआ। मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा बलों की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। और अब बात मौसम की। देश के उत्तरी इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, मेघालय और बिहार में अगले 7 दिनों तक तेज वर्षा के अनुमान को व्यक्त किया है। विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के उत्तर भाग में अगले 5 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। पंजाब के भी कई जिलों में आज हुई तेज वर्षा के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। पंजाब में इस मानसून की ये पहली तेज वर्षा है। मौसम विभाग ने लगातार बारिश का अनुमान जताते हुए कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां अच्छी वर्षा दर्ज की गई है, जिससे दिल्ली वासियों को उमस से राहत मिली है। और हिमाचल प्रदेश में भी मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। हाल की आपदाओं के बाद प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं जनजातीय जिला किन्नौर के में फ्लैश फ्लड से भारी भूस्खलन होने के कारण रौरिक तक नेशनल हाईवे को कई जगह नुकसान पहुंचा है। और राजस्थान के अलग अलग जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, तालाब लबालब भरे हैं। लगातार बारिश के कारण लोग घरों में बंद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। सड़कों पर पानी भरने से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के कारण राजस्थान में करीब 20 लोगों की जान चली गई। इस बीच जयपुर के लबालब भरे कानोता बांध में 5 युवक डूब गए, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। भरतपुर जिले में बाणगंगा नदी में डूबने से 7 लड़कों की मौत हो गई। बिगड़े हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपदा प्रबंधन स्थिति की समीक्षा के लिए रविवार को जयपुर में एक आपात बैठक बुलाई। मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर और भरतपुर सहित कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से केदारनाथ घाटी में व्यापक नुकसान हो रहा है। केदारनाथ के पैदल मार्ग भीमबली में एक बड़े भूभाग में भूस्खलन होने के बाद मलबा मंदाकिनी नदी में जमा हो गया, जिससे मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह रुक गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने कहा कि इस भूस्खलन की घटना से कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन नदी का पानी रुकने से खतरे की आशंका है। उन्होंने कहा कि गौरीकुंड के रुद्रप्रयाग तक अलर्ट जारी है। साथ ही नदी किनारे रह रहे लोगों से अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति नदी की तरफ ना जाए। और गुजरात के सरदार सरोवर डैम का जलस्तर बढ़ने से नर्मदा नदी में पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर बांध के 5 गेट खोल दिए गए और करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से गरुड़ेश्वर के पास नर्मदा नदी पर बना गरुड़ेश्वर पियर डैम ओवरफ्लो हो गया। वहीं एहतियात के तौर पर नर्मदा नदी के आसपास के तटीय इलाकों में बसे गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर युवाओं से लेकर बुजुर्गों में जबरदस्त उत्साह रहा। तिरंगा यात्रा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर और पदक जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक रोड शो भी किया। मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर तिरंगा अभियान पूरे देश में मनाया जा रहा। हमारी सरकार भी मध्य प्रदेश में हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह पूरा प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर तिरंगामय हो चुका है।
हर घर तिरंगा अभियान के तहत अजमेर में तिरंगा रैली की शुरुआत हुई। अजमेर में जिला प्रशासन, पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से तिरंगा रैली निकाली गई। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई और रैली में शामिल हुए। रैली बजरंगगढ़ से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई रीजनल चौराहे पर समाप्त हुई। वहीं जिला कलेक्टर और स्थानीय प्रशासन ने घर और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाने की अपील की। देश भर में तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली जा रही है और इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में SKICC से बोटेनिकल गार्डन तक तिरंगा रैली में भाग लिया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुजरात पुलिस के जवानों ने समुद्र के किनारे तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरो घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमान को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। और नेपाल ने क्रॉस बॉर्डर UPI पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन में 6 महीने से भी कम समय में 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। NIPL ने इस बात की जानकारी दी। NIPL नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है। नेपाल में UPI से ट्रांजैक्शन का तरीका लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। यही कारण है कि इसने नेपाल में ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बना लिया है। NIPL ने फ़ोनपे के साथ मिलकर ये सेवा मार्च 2024 में शुरू की थी। आपको बता दें कि UPI पहले से ही भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में इस्तेमाल हो रहा है। इससे ये दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म्स का उनमें से एक बन गया है। NIPL ने नेपाल में रुपे कार्ड को संचालित करने के लिए नेपाल SBI बैंक लिमिटेड के साथ भी साझेदारी की है, जिससे दोनों देशों के बीच सीमा पार वित्तीय लेन देन में वृद्धि होगी। और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश 165 अरब डॉलर के पार पहुंचा। 10 वर्षों में 69% की बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के मुताबिक PLI स्कीम के कारण बीते 5 वित्त वर्षों में 383 अरब डॉलर से ज़्यादा FDI निवेश भारत आया है। HSBC के ताज़ा सर्वे में कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में भारत में जुलाई में लगातार इजाफा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पिछले महीने 58.1 पर रहा था। वहीं विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण भंडार और IMF के पास आरक्षित निधि में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर करीब 675 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में जुलाई में रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिली है। ये मासिक आधार पर 6% बढ़कर करीब 64,70,000 करोड़ पहुंच गया है। म्यूचुअल फंड AUM बढ़ने की वजह से देश में SIP के चलन में इजाफा होता है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में SIP के जरिए 23,332 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये लगातार 41वां महीना है जब ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स में निवेश सकारात्मक रहा है। इस दौरान बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। जुलाई में सेंसेक्स ने 3.43% और निफ्टी ने 3.92% का सकारात्मक रिटर्न दिया। SIP के जरिए निवेश लगातार बढ़ने की वजह से SIP AUM बढ़कर 13,09,000 करोड़ रुपए के पार हो गया है। ये SIP AUM का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सावन के चौथे सोमवार को भगवान शिव के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त मंदिर में भगवान भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार कर जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पित कर बाबा की भक्ति में लीन दिखे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की और भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान शिवालय हर हर महादेव के नारों से गूंजते रहे। सोमनाथ, उज्जैन, वाराणसी, देवघर, जयपुर,
प्रयागराज में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहां बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें दिखी। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।